रोशनी जगमगाती रहती, लेकिन एक दिन रोशनी कहीं गायब हो गई और फिर एक अंधेरा। उस अंधेरे ने पूरे घर में मातम को पनाह दे दी थी। फिर क्या हुआ? क्या वो खोई रोशनी वापस मिल पाई? क्या वो चिराग दोबारा रोशन हो पाया? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती ये मासूम उस वारदात की दर्दनाक कहानी बयां कर रहा है जो इस बेकसूर के साथ पेश आई है। इस मासूम के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होने की वजह है अपहरण। जी हाँ, अपहरण। अब हम आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। अपहरण की ये वारदात झारखंड के धनबाद की है। बताया जा रहा है कि सराय ढेला का रहने वाला रविंद्र सिन्हा जमीन की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता है। वाकया सुबह के वक्त का है। शुभम वसंत विहार स्थित अपने घर से बाहर खेल रहा था कि शुभम अचानक कहीं गायब हो गया। घर में शुभम को ना पाकर सभी लोगों के होश फाख्ता हो गए। शुभम को खूब ढूंढा गया, लेकिन शुभम का कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर शाम के वक्त एक गुमनाम फोन ने सबके दिलों में हलचल पैदा कर दी। फोन किसी अज्ञात शख्स ने किया था। फोन पर उसने 5 लाख की फिरौती की मांग की थी। शुभम के पिता रविंद्र ने पास के सराय ढेला थाने में जाकर शुभम के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। के बाद हम लोग बच्चा को पता नहीं चला, पर घर में नहीं था। हम लोग खोजने लगे। 3 बजे तक हम लोग बच्चा को खोजे। 3 बजे तक खोजने के बाद बच्चा हमको मिला नहीं मिले। हम लोग थाना आए। थाना आने के बाद जो है हम लोग अभी कहाँ है बच्चा आपका? बच्चा वो ICU। कैसा स्थिति है? सीरियस में सब लगा सर, यहाँ लगा है, मुँह में मारा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन संभावित जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस अपनी जांच में ही लगी थी कि पुलिस को एक सूचना मिली कि अपहरणकर्ताओं ने शुभम को टुंडी के जंगल में छिपा रखा है। पुलिस ने फौरन दबिश देते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से शुभम को आजाद करा लिया। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को हिरासत में लिया है। उधर शुभम को केंद्रीय अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। दरअसल अपहरणकर्ताओं ने शुभम की पिटाई की थी, जिससे शुभम को गंभीर चोटें आई थी। अब आपके सामने वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसने इस मासूम को अगवा किया था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रविंद्र का दोस्त नरेश साहू था, जिसे शुभम चाचा कहकर बुलाता था। दरअसल नरेश अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर शुभम को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गया था। वहाँ उसने जान से मारने की नीयत से शुभम पर पत्थर से हमला किया, जिससे शुभम जख्मी हो गया। शुभम को मरा जानकर तीनों शख्स वहाँ से फरार हो गए। जब पुलिस को नरेश नाम के शख्स पर शक हुआ तो पूछताछ शुरू की। पुलिस की कड़ी पूछताछ में नरेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने नरेश की निशानदेही पर शुभम को टुंडी के जंगल से बरामद कर लिया और नाजुक हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस की माने तो तीनों लोगों ने जमीन की खरीदो फरोख्त के चलते पैसे के लेन देन में हुए विवाद का बदला लेने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों शख्स नरेश, योगेंद्र और अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से एम्बेसडर कार और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। अब पुलिस का कहना है कि इस केस की सुनवाई स्पीड ट्रायल के तहत की जाएगी। करीब 12 के आसपास में एक शुभम नाम का बच्चा है की किडनैपिंग हुई है। ये किडनैप बच्चे के फादर का ही जो बिजनेस पार्टनर है उनके द्वारा ये घटना की गई थी। ये मामला उनके आपसी लेन देन जो जमीन के संबंध में उनका कारोबार चल रहा था। जहाँ ये मामला पुलिस की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, वही सवाल ये है कि पैसों के लालच में इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर आखिर इन 3 लोगों ने हासिल क्या कर लिया। सवाल ये भी है कि जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा ये मासूम क्या मौत से अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे छीन पाएगा? झारखंड के धनबाद से न्यूज टाइम के लिए मोहम्मद अली की रिपोर्ट। गुनहगारों का पर्दाफाश करती साजिश में आज बस इतना है। फिर हाजिर होंगे कुछ और सफेद पोशों को बेनकाब करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।